डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैं उस दिन आप लोगों को बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका मैं समरी भेजूंगा फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक का। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि उसका वो डायरी लिखा जाना, यानी अन्ने का डायरी लिखा जाना एक अपने आप में एक स्ट्रेंज अनुभव था। स्ट्रेंज क्यों था ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। चूँकि वो जब डायरी लिख रही थी तो उस समय उसका उम्र मात्र और मात्र 13 साल था। जैसा मैं पहले भी बता दिया था कि 13वीं बर्थडे पर उसको पहला डायरी गिफ्ट के रूप में दिया गया था। फिर चूँकि वो एक माने सरप्राइज अनुभव इसलिए था चूँकि वो ये सोच रही थी कि एक 13 साल की लड़की के द्वारा यह किताब लिखा गया है, तो क्या इसको लोग पसंद करेंगे या नहीं। इसके बाद वो सोचती है कि इस डायरी में ही मैं अपने दिल की बात लिखूंगी। वो सोचती है कि जब तक मेरा कोई दोस्त जिसको मैं अपना न बना लूं और वो मेरा सच्चा दोस्त होगा, तभी मैं स्वयं उसको वो डायरी पढ़ने को दूंगी। हाँ, ये भी बात सत्य है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। मेरा पूरा परिवार है एवं उस परिवार में मम्मी पापा बड़े भाई बहन सब कोई है। लेकिन उसको अकेलापन भी महसूस हो रहा था, क्योंकि वो दिल की बात हर परिवार से, अपनी बहन से भी नहीं कर सकती थी। उसको आवश्यकता थी तो एक सोचे दोस्त की, जिससे कि वो अपना पर्सनल बात शेयर कर सके। बस यही बात है कि मैंने यहाँ पर बता रहा है अन्ने फ्रैंक के डायरी लिखना शुरू किया। और यही कारण था कि वो अपना डायरी लिखना शुरू करती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ, वो बता रही है, मैं यहाँ पर मैं जब कहूँगा तो आप लोग समझिएगा। अन्ने फ्रैंक डायरी मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा और इसका नाम किट्टी होगा। ये भी बता दी कि उसका डायरी का नाम क्या होगा, किट्टी। वो मेरी भावनाओं को समझ पाएगा। वो कहती है कि मेरी पापा दुनिया के सबसे अच्छा पापा हैं, क्योंकि उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब पापा स्वयं 36 वर्ष एवं माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई। मैं और मार्गरेट साथ साथ रहने लगे। वो मम्मी और पापा कहीं दूसरे जगह चले गए थे, स्टरडम में, और मैं दादी के साथ ही वहाँ पर रह गई। फिर मेरी बड़ी बहन पापा मम्मी के पास चली गई, फिर मैं गई। कुछ दिन के बाद वहाँ से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो गया और अंततः मेरी माँ की मृत्यु हो गई, यानी डेथ हो गई। तब हम लोग वहाँ पर जहाँ पर वो पहले रहती थी वहाँ पर वो पहुँच जाती है। अब वो डायरी में अक्षरशः क्या लिखती है कि दादी के मृत्यु के बाद वो अपना लेटर लिखने बैठती थी और अपने जहाँ पर वो पढ़ती थी उस स्कूल की चर्चा करती है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो बात करते हैं कि हम ऐसे पास करेंगे, कोई कहता था कि हम वैसे पास करेंगे। लेकिन अन्ने ये समझती थी कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई ज़रूर कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं, 3-4 लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे। ऐसे सब टीचर से इसका अच्छा बनता था, ये अच्छी स्टूडेंट भी थी। फिर भी इसको मैथ वाले टीचर से डर लगता था, जिनका नाम
केजिंग था। केजिंग मैथ सब्जेक्ट से इसको डर लगता था और इनके क्लास में मैथ की जो शिक्षक थे, चूँकि वे ओल्ड फैशन के थे और वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए उसका वो नाम ही रख दिए थे चैटर बॉक्स। ये संभवतः केजिंग होंगे और ये अन्य फ्रैंक है। ये जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें दोस्त अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे और वो बता रही है कि संभवतः टीचर जो हैं वो दुनिया के अनफॉरगेटेबल और अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति होते हैं, जिनके बारे में कुछ भी अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वो कब क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता दिया कि उसको मैथ वाले टीचर से बहुत डर लगता था और चूँकि मैं ज़्यादा बोलती थी इसलिए वो मेरा नाम रख दिए थे चैटर बॉक्स। और ये भी वो जानती थी कि 1/4 स्टूडेंट निश्चित तौर पर इसमें फेल होंगे। फिर वो बार बार ये कहती थी कि जब उसको डांटते थे कि ज़्यादा बकबक मत करो, बोलो मत, तो वो बोलती थी कि सर, बोलना एक क्वालिटी है जो पेरेंट्स से ही मिलता है और संभवतः मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगी। क्योंकि ये मेरा संभवतः अधिकार है, ऐसा वो कहती थी। वही क्लास में खूब बोलती थी। तीसरा लेसन में फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन तक जो केजिंग मैथ वाले टीचर थे वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन तीसरे लेसन में मैथ वाले टीचर बोले तुम्हें एक एसे लिखना होगा और उस एसे का नाम होगा क्वैक 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 सॉ मिस्टर चैटर बॉक्स, मिसेज चैटर बॉक्स। और वो मिसेज चैटर बॉक्स कह के, मिस्टर चैटर बॉक्स कह करके लेसन 3 में उसको बोले, हाँ, मिसेज चैटर बॉक्स कह करके उसको बुलाते थे। और वो उसका इसलिए कहते थे चूँकि वो ज़्यादा बोलती थी और गुस्से में पनिशमेंट के तौर पर वो एक ऐसे लिखने के लिए बोल देते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से वो उसको लिखती भी है। फिर आगे चल कर के उसको एक कहानी लिखने के लिए देते हैं तो वो बोलती है कि ठीक है, इस पर मैं, एक उसकी दोस्त रहती थी जिसका नाम सानी है, वो कहती है कि मैं तुमको क्वैक 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 इस टॉपिक पर मैं तुमको ऐसे लिखवा दूंगी, क्योंकि वो पोएम ज़्यादा लिखती थी और वो बोली कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगी कविता के रूप में ही इस कहानी को पूरा करने में। और उसमें उस पोएम में ये रहता है कि उसमें 4 डकलिंग रहते हैं और चूंकि वो ज़्यादा बोलते हैं तो अंततः उसकी मदर डक जो होती है वो अपने ही बच्चों को मार देती है, यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। जब उसका सारांश टीचर समझते हैं, यानी कौन, केजिंग मैथ वाले टीचर, उस दिन के बाद वो मैथ वाले टीचर कभी भी ज़्यादा बोलने के लिए उसको न डांटे न बोलें। पनिशमेंट के रूप में भी उसको ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया जाता था। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि उस पोएम में वह यह दिखाना चाहती थी कि संभवतः अगर ज़्यादा आप ऐसा कीजिएगा तो मेरे साथ भी वही हाल ना हो जो मदर डक ने डकलिंग के साथ किया था। धन्यवाद।